समझेंगे अपना। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, किताब देंगे, लिखा हुआ है 11 में कि एक नहर है। क्या है? एक नहर है। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ठीक है। तो एक सबसे पहले नहर बना लिए, ये क्या बना लिए? नहर बना लिए। और नहर के तट में, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर जो है वो टावर क्या है? खड़ा है। कोई दिक्कत? ठीक है, टावर बना दी। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, देखो टावर के ठीक दूसरे तट जो है ये है, मान लो, ठीक है ना। टावर के दूसरे तट पे एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है। यहां से जब ये देखता है, ये है नहर, ये क्या है? नहर, ठीक है। नहर का एक तट यहां पे, एक तट यहां पे, तो नहर के एक तट में टावर खड़ा है और नहर के दूसरे तट के एक बिंदु से होकर जब देखते हैं टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हाँ, ठीक है। अब यहां से क्या किया है कि समझना कि ये तट तो था, ठीक है। अब यहां से लेकर इसी बिंदु से आगे चल के गया, कितना? 20 मीटर। यहां से लेकर यहां तक ये चल के आया और इसकी दूरी जो है कितना है? 20 मीटर। अब यहां से फिर से क्या किया गया है? देख रहा है यहां से, ठीक है। यहां से देखा तो उन्नयन कोण, ठीक है। नीचे से ऊपर देखना उन्नयन कोण ना होता है, नीचे से ऊपर देखना क्या होता है? उन्नयन कोण। तो यहां जब इस बिंदु से जब देखता है तो इसका उन्नयन कोण जो है, ठीक है, वो कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो देखो टावर यहां पे था, तो एक तट ये हुआ, एक तट ये हुआ, मतलब कि हमको इसकी चौड़ाई ज्ञात करना। यही नहर है, यही क्या है? नहर है। समझ रहे मेरा बतिया? मान लो ये नहर है, ये क्या है? नहर है। तो एक तट ये होगा, एक तट ये होगा, बातें समझ रहा है? तो नहर की चौड़ाई ही हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। इसका नाम पहले देते हैं, इसका नाम ABC और इसका नाम D, ठीक है। तो हमको किसका? टावर की लंबाई पहले निकालना है और फिर नहर के चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ABC में क्या क्या दिया गया। तो ABC में तुम्हारा कुछ भी दिया गया? क्या नहीं दिया गया, खास तो कुछ दिया गया नहीं गया। चलो इसको निकाल लेते हैं कि क्या क्या निकलेगा। तो थीटा सिर्फ दिया हुआ है, कितना? थीटा 60 डिग्री। अब देखिए कि हम ये और ये निकालने की कोशिश करें, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इसका मतलब क्लियर राइट है कि इसमें टेन थीटा का उपयोग हुआ। तो टेन थीटा बराबर 60 डिग्री, अरे सॉरी P होगा। और P का मान कितना है? AB और यहाँ पे BC। अब टेन जो है वो थीटा की जगह कितना बढ़ाएंगे? 60 डिग्री। और ये तुम्हारा AB जो है, ठीक है, AB का मान तो कुछ है नहीं और BC का भी मान नहीं है, ठीक है। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 और AB बटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे हमें कि हमको अगर बड़ा त्रिभुज लेना है तो हमें यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना चाहिए? AB का या फिर BC का? BC का, क्योंकि जब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे ABD लेंगे तो हमको BC की जरूरत पड़ेगा। क्या है कि यहां से लेकर यहां तक जोड़ना पड़ेगा हमको, तो CD और BC की जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब BC का मान निकालते हैं। इसलिए BC का मान निकालने के लिए अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे BC और इसको AB, और यहाँ पे BC जो है वो ये रहने देते हैं और गुना में √3 उधर जाएगा तो AB बाई कितना हो जाएगा? √3। ये किसका निकल गया? BC का मान निकल गया। अब हम लोग एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, नाम क्या है? बड़ा वाला त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में। और इसका थीटा का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और CD का जो वैल्यू है वो कितना है? 20 मीटर। पर जब बड़ा त्रिभुज नहीं है तो लंब तो AB है, पर आधार जो है वो क्या होगा? BD होगा। तो हम लोग को BD की आवश्यकता पड़ेगा, तो BD निकालते हैं। अब भी आप ही बताइए कि BD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं? CD प्लस कुछ भी लिखो, ठीक है, BC कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे BD को रहने देते हैं। CD का मान कितना दिया गया? 20 दिया गया और BC का मान तो है ही नहीं, तो इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पे निकालें पर अभी नहीं बैठाते, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। अभी फाइनल लंब बैठाते हैं। अब हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। तो देखिए कि ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है?
इतना क्वेश्चन बनाया है, इतना क्वेश्चन बनाया है, तब वो तुम्हारा दिमाग में इतना धस नहीं रहा है, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा, P बाय बी, और P का मान कितना होगा, ए बी, और B का मान देख सकते हैं यहाँ पे BD, तो BD पूरा क्या होगा, BD, ठीक है, BD, तो 10 और थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, ठीक है, और AB का AB रहने देना, ठीक है, और BD, तो BD का मान कितना है, 20 प्लस BC, इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√3, और AB का AB, और इसको सेम टू सेम रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं। अब इसको गुना कर देंगे तो 20 प्लस BC, और इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, AB√3। अब बैठाते हैं थोड़ा सा वैल्यू, 20 प्लस BC का मान कितना है, AB/√3 बराबर AB√3। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उधर ले जाते हैं, AB√3 20 कोई नहीं पर रहते हैं, और ये प्लस में है, AB√3, ये प्लस में उधर जाएगा तो AB बटा ना, AB/√3। अब यहाँ पे 20 रहने देते हैं, बराबर का बराबर, ठीक है, नीचे एलसीएम में कितना होगा, √3, और √1 का पावर √3 में आएगा, ठीक है, और AB का AB, और यहाँ पे √3 बार में आया तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 दिया 9, माइनस का माइनस, और √3 का पावर तो √3 एक ही बार में आएगा, और एक बार में आएगा तो AB ही रहेगा। अब यहाँ पे 20 बराबर, और यहाँ पे AB, इसका वर्गमूल 3 माइनस AB, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, बटा √3, 20 बराबर यहाँ पे 3AB माइनस 1AB बटा √3, 20 बराबर घट जाएगा, कितना बचेगा, 2AB बटा √3। ये गुना में 2 इधर आ गया तो भागा में, और ये भागा में इधर आ गया तो उधर क्या बच गया, बातें समझ में आया, गुना में था तो भागा में, भागा में था तो गुना में, 2 दाहिए 10, और 2 दाहिए 20 न रहे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10√3। देखिए थोड़ा सा आंसर इसका, इसलिए AB बराबर कितना गया, 10√3, मतलब कि टावर की लंबाई जो होगा वो कितना होगा, है कि नहीं रे, तो ये 10√3 आ गया, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई आराम से निकल जाएगा, BC वाला, देखो BC निकालने के लिए क्या है यहाँ पे, BC बराबर AB बटा √3, AB का मान तो निकाल चुके हैं, ठीक है, तो बैठा देते हैं, AB का मान कितना निकाले हैं, 10√3, और नीचे तो √3 से √3 खत्म, इसलिए BC बराबर कितना गया, 10। समझ में आया, 10 मीटर है इसका आंसर। चलिए तो ये हो गया आंसर, ठीक है, चलिए नोट करना नोट कीजिए, और बनाना है तो बना लीजिए अपने से।